हेलो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी पत्नी सुंदर और सुशील थी। किसान की पत्नी को हमेशा यह लगता था कि उसकी शादी बूढ़े आदमी से कर दी गई है। यह सोच सोच कर वह हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उस गांव में कहीं से एक ठग आया और उसने किसान की पत्नी को देखा तो वह सब समझ गया कि यह स्त्री अपने पति से प्रसन्न नहीं है। ठग किसान की पत्नी के पास आकर बोला, सुंदरी, तुम बुरा मत मानो, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? किसान की पत्नी ठग की बातों में आ गई और अपने पति को छोड़कर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने भागने के लिए समय तय कर लिया। ठग ने कहा, तुम्हारा पति तो बूढ़ा हो गया, वह धन क्या करेगा? तुम अपने साथ घर में रखा धन और जेवर भी रख लेना, वो भविष्य में तुम्हारे बहुत काम आएंगे। स्त्री ने उसे ठग की बातों में पहले ही आ चुकी थी और उसके कहे अनुसार उसने घर में रखा धन और जेवर भी अपने पास रख लिया। रात्रि जब उसका पति और पूरा गांव सो रहा था तब ठग के साथ घर से भाग गई। सुबह होते होते जब वे गांव से बहुत दूर निकल गई, रास्ते में उन्हें एक बड़ी नदी मिली। ठग ने सोचा, मैं किसी तरह इसका धन लेकर इसे यहीं छोड़ देता हूँ। यह स्त्री वैसे भी अधेड़ उम्र की हो चुकी है, मेरे पास धन रहेगा तो कोई जवान सुंदर स्त्री मिल जाएगी। नदी को देखकर ठग बोला, प्रिय, इतना सारा धन लेकर हम नदी को पार नहीं कर सकते हैं। पहले मैं इस धन को नदी के पार ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रख देता हूँ, फिर नदी पार करवा दूंगा। किसान की पत्नी पहले ही ठग की बातों में आ गई थी। इस बार भी उसने कुछ बिना सोचे समझे ठग को गठरी दे दी और वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। बहुत अधिक समय बीत गया परंतु ठग नहीं लौटा। अब किसान की पत्नी को सारा माजरा समझ में आ गया और अब वह सब कुछ लूट जाने के बाद दुख से बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगी। उसी समय एक गीदड़ी मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर स्त्री के सामने से गुजरी। गीदड़ी को नदी में एक बड़ी सी मछली दिखाई दी। गीदड़ी ने मछली पकड़ने के लिए उस पर झपट्टा मारा। मछली उछलकर दूर चली गई। गीदड़ी के मुंह में रखा मांस का टुकड़ा नदी में गिर गया और तेज धार में वह बह गया। यह देखकर किसान की पत्नी गीदड़ी से बोली, अरे तू तो अपनी मूर्खता के कारण मांस के टुकड़े और मछली दोनों से हाथ धो बैठी है। किसान की पत्नी की बात सुनकर गीदड़ी ने जवाब दिया, अरे मूर्ख, तू मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ है जो अपने प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़कर आ गई और ये धन दौलत लेकर तुझे छोड़कर चला गया। तो घर की न घाट की और मुझे बता रही है। और फ्रेंड्स, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कभी भी छोटी मोटी बातों को लेकर अपनों को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपने अपने होते हैं, इसलिए कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। और आपको ये कहानी कैसी लगी?